अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गुरामी बहुत बुलंद तरीन है। अल्लाह ताला के बाद सबसे बुलंद मुकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बहुत ज़्यादा सुना जाता है। आपकी तालीमात को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। जगह जगह सीरत के जलसे मुनाकिद होते हैं और इसमें ऐसी चीज़ें भी बसा औक़ात इख्तियार की जाती हैं जिनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम और सल्फ़ सालेहीन से बिल्कुल भी नहीं है। चुनांचे सबसे पहले आपके सामने ये बात क्लियर कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद सबसे बुलंद तरीन हस्ती हैं, ये हमारा ईमान है। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिलाद का मुनकिर दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। देखें, मिलाद का माना ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, इसका मुनकिर दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है, सब लोग इसको मानते हैं। अलबत्ता हमारे जो माशरे में जो चीज़ मुरव्विज है, ईद मिलादुन्नबी और जश्न ईद मिलादुन्नबी भी इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। मिलाद तो साबित है, लेकिन जश्न और ईद ये कहीं से भी साबित नहीं है। इसको अगर आप कुरान में तलाश करें कि किसी सहाबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाया हो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि साल में दो ईदें, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा, इसके अलावा तीसरी ईद कोई भी नहीं है। ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाई है, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। लिहाजा इसका सबूत आपको माशरे में कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसको हम ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। चुनांचे तमाम सबसे पहले तो सहाबा कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन में से भी किसी ने इसको नहीं बनाया, आइम्मा अरबा में से भी किसी ने नहीं बनाया, सियाह सित्ता के जो मुसन्निफ़ीन हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने भी इसको नहीं बनाया। उसके बाद के जो बड़े बड़े फ़ुक़हा गुज़रे हैं, उन्होंने भी इसका कहीं भी तज़किरा नहीं किया, जिनमें हमारे बहुत बड़े इमाम जो गुज़रे हैं, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा इसको अल-एतिसाम के अंदर नकल किया है कि ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो हमारे यहाँ रंगारंग के जो तकरीबात इख्तियार की जाती हैं, ये मनाना शरन दुरुस्त नहीं है। 6वीं सदी तक इसका आपको कहीं भी सबूत नहीं मिलेगा। 6वीं सदी से पहले पहले आप चले जाएं, इसका तारीख़ में आपको कहीं भी सबूत नहीं मिलेगा। 6वीं सदी के बाद एक ज़ालिम बादशाह तारीख़ के कुतुब के अंदर आता है, जिसका नाम था मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन। बहुत ही ज़ालिम बादशाह था। उसने अपनी रियाया से पैसे इकट्ठे करने के लिए ईद मिलादुन्नबी को मनाया। इसके बारे में लिखते हैं अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कि ये बहुत ज़्यादा इसराफ़ करने वाला था। 3 लाख रुपए यानी कि इसके ऊपर लगा देता था। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हमें मिलती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कहीं भी जश्न का सबूत नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो गरीबों पर ख़र्च करने वाले थे, गरीबों की इमदाद करने वाले थे। जो भी पैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, उसको सदका कर दिया जाते थे। चाहे जाए कि हमारे यहाँ जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सिर्फ़ और सिर्फ एक मिलाद के मौके पर ख़र्च कर दिया जाता है, तो तालीमात तो यही हैं कि एक ज़रूरतमंद, हाजतमंद की जो है उसमें जो है ज़रूरत पूरी कर ली जाए, बजाय इसके कि इतने पुरतकल्लुफ़ात तय्युशात किए जाएँ। आप ख़ुद देखें कि क्या क्या सूरतें हमारे यहाँ इख्तियार की जाती हैं, किस्म किस्म के जुलूस निकाले जाते हैं, इसका भी शरन कोई सबूत नहीं है। इसी तरह देखने में आता है कि जगह जगह केक काटे जाते हैं, इसका भी कोई सबूत नहीं है। हालांकि हमारे जो पुराने फ़ुक़हा मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, वो कहते हैं हमारे जो लोगों ने जो नकल की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, यहूद व नसारा जो मनाया करते थे, उनकी बरसी मनाया करते थे 25 दिसंबर के दिन, हमारे लोगों ने देखा देखी उनकी नकल शुरू कर दी है कि जैसे वो जश्न मनाते हैं ऐसे ही हम भी जश्न मनाएंगे। तो ईद मिलादुन्नबी का जो ज़िक्र है, ना ये कुरान में है, ना हदीस में है, ना सारे सहाबा में, कहीं भी इसका आपको ज़िक्र नहीं मिलेगा। यानी कि किसी चीज़ के सुन्नत होने के लिए, उसकी दलील के लिए आपको कम अज़ कम उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा से उसका साबित होना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ से साबित ना हो तो वह शरन सुन्नत नहीं कहलाएगी। लिहाजा मुरवजा तरीके से ईद मिलादुन्नबी जो हमारे माशरे में मनाई जाती है, ये शरन बिल्कुल भी सुन्नत नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख़ पैदाइश है, इसके बारे में सिरे से इख्तिलाफ़ चला आ रहा है। रहमतुल लिल आलमीन ने किताब लिखी है, बहुत बड़े मशहूर जो सीरत निगार हैं, उन्होंने तो सिरे से इनकार ही किया है कि भाई 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तारीख़ पैदाइश बनती ही कोई नहीं है। इस तरह अदरीस कांदेली रहमतुल्लाह अलैह ने मुहक्किक कौल
जमहूर से जो नकल किया है वो 8 रबीउल अव्वल का किया। जब सिरे से एक चीज़ का होना ही कोई साबित नहीं है, फिर उसको भी इस शद्दो मत से मनाना ये शरन दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि आपके लिए नवाफिल पढ़ के आपको इसाले सवाब किया जाए, गरीबों की मदद की जाए, आपकी सुन्नतों पर अमल किया जाए। आपकी जो सुन्नतें, आपकी तालीमात हैं, नमाज को पढ़ा जाए, दाढ़ी को रखा जाए, गरीबों की मदद की जाए, जो आपकी हकीकी तालीमात हैं। होता हमारे यहाँ है कि हकीकी तालीमात पर तो अमल कोई नहीं किया जाता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उन पर तो कोई ज़ोर नहीं दिया जाता। सिर्फ़ और किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो चीज़ें आपसे साबित नहीं हैं उनको शद मत से जो है मनाया जाता है। तो लिहाजा ये बात याद रखें कि ईद मिलादुन नबी का सबूत कुरान और हदीस से कहीं भी नहीं है। इसको बिल्कुल भी ना बनाएं, इससे बचें। ये ना हो कि कल मनाते मनाते हमारी औलादें इसको सुन्नत समझने पड़ जाएं और हमारे आपस में इसके अंदर झगड़े शुरू हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा।